गुजारिश करूंगा कि वो डायस पे तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस मज़बूत बहार में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को गौर सुना जाए। इस्लाम जब फारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। सारी कुव्वत और ताकत दिलो दिमाग उन्हें इस्लाम को बुझाने में सरसर करने लगे। रास्तों में कांटे बिछाकर, तख्ती जमीन पर दबाकर, आग के अंगारों पे लिटाकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हाथों की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। हज़रात गिरामी, संसार नबी मुकर्रम का कहना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरे कौम को ललकारा, ए गैर अरब, जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे, वो आज हमारे देश और इज्जत आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अरब के बहादुर अब पूरी कुव्वत से आगे बढ़ो, वरना वही दूर नहीं कि मक्का से जलील फारूक कर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तकबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद यह होनहार तकबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए। खरीदो फरोख्त, लेन देन, सलाम कलाम बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे बहारनामा लिखकर खाना काबा के दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था। इसे खिलाफ करने को किसी का मजाल न थे, किसी की जरूरत न थी। मुसलमानों को शेर अबी तालिब भी बंद कर दिया गया। मुसलमान में मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब थे। रास्ते में पेड़े बैठा दिए गए, खुराकें खत्म हो गई, दरख्तों के चारे काका कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए अल्लाह में से पाबंदी हटा दी गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आगे तक गए, कदम लड़खड़ा रहे थे। हज़रात गिरामी, कुर्बान जाए उन मुसलमानों पर जिनके जुबान पर कोई शिकायत न थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफ्फार का हकार लगा रहे थे और कह रहे थे, ए मुसलमानों, तुम क्यों अपने आबा और अजदाद के दीन छोड़कर हारा को बर्बाद हो रहे हो? तुम अभी मोहम्मद का साथ छोड़ दो और तुम्हारे ऊपर से सारी पाबंदी हम क्या लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ए कुफ्फार, तुम सुन लो, हम पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर असरार मोहम्मद खुल चुके हैं, हमारे मोहम्मदी से फैज़याब हो चुके हैं, मुख्तार मोहम्मद ने हमें माफ कर दिया है। लिहाजा तूफान से टकरा सकते हैं, मोट मोट दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, मगर मुस्तफा का इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं और आगे तक हो गए। दरख्ते के पत्ते चालू को भी फलका डाला और अपने आगे धस गई। जवान भूख से चकराने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अतीक अचानक आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब बदन टूट जाता है, वो बेतहाशा सर जमीन पर गिरने लगती है, सर फट जाता है। लोग उसे संभालते हैं और वो कहते रहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने लगन से पहले मर जाना चाहता हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो सही, कैसे तकलीफ भरी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह ना मोड़ा। आज हम ही तो अपने रसूल की गुलामी का दावा इख्तियार करते हैं, तो सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तो तब तो वाकई में अपने दावे में पक्के हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। किसी शायर ने खूब कहा है, पहले मस्जिदें थे कच्ची, पक्के थे नमाज़े, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाज़े। दोस्तों, भला बताइए कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम कितने मसाइल आलाम बर्दाश्त किए। क्या वो लोग बेवस थे? क्या वो कमजोर थे? हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। वो तो अर्श व फर्श के, शजर व अजर के, लोह व कलम के, अर्ज़ व समा के, जिन्न व बशर के, पेड़ व मलाइक के, खुशवतर के रसूल आली बन के आए थे। जो रसूल बनकर आता है उसको अल्लाह पूरा वालिद बनाकर भेजता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत और ताकत थी कि अगर आप एक मरतबा इशारा फरमा देते तो पूरा मक्का हलाक और बर्बाद हो जाता। मेरे के अकील और उनकी वालिदा को देखकर पूरे मक्का में कोहराम मच गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चचा हैं आते हैं और कहते हैं भतीजे अब बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। हुजूर ने फरमाया इंशाअल्लाह आज हम लोग इस घाटी से बाहर आ जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद दीन दुनिया से सलामत लेकर आज घाटी से बाहर आ गए। हज़रात गिरामी बहुत कुछ करने के बाद ये दिन हम तक पहुंचा है और हमारा हाल ये है कि इसका मजाक उड़ाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की निजात के लिए रातों रात रोया करते थे, तन्हाई में रोया करते थे, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए खुदा ताला से दुआ करते थे। इसी हाल में कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और ये खुशखबरी यहाँ फरमाते हैं हज़रत इज्जत शहंशाह आइशा अल्लाह पाक ने आपको सलाम फरमाया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि हुजूर आप किस वजह से गमगीन रहते हैं, फिर भी दरिया करते हैं कि आप किस वजह से गमगीन रहते हैं, तो हुजूर फरमाते हैं कि ना जाने क़यामत के दिन मेरी उम्मत के साथ कैसा मामला होता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के कब्रिस्तान लेकर जाते हैं जहाँ काफिर और मोमिन दोनों तरफ के मुर्दे मौजूद थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मोमिन बंदे के सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं तुम भी इल्लाह मुद्दा दुनिया वास होता है बाहर आता है। इस हाल में कि उसका चेहरा रोशन था और मुंह से कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही थी। आपने उसका मुआयजा फरमाया। इसी तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुशरिक की सर पर हाथ मारते हुए कहते हैं तुम भी इल्लाह मुद्दा जई आवाज आता है और बाहर आता है। इस हाल में कि उसका चेहरा काला था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस तरह आपने अभी देखा कि कलमा वाले इसी तरह क़यामत के दिन होगा कि कलमा को कलमा के साथ सजाया जाएगा और काफिर की जैसे आप अभी देखें। इतना सुनना लगे आपको तसल्ली और खुशी होगी। इसी बात पे तो मैं अपने तबलीग करता हूँ शायद के साथ कलमसजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, कलमसजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती कभी सीरत मोहम्मद की।